नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में बहुत ईजिली एक्सप्लेन करेंगे और सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में देखेंगे तो दिवस से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट किस तरीके से इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं आपके एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। बस फोकस अपना सामने रखना, बहुत आसानी से आप 12 जो आपके महीने होते हैं उनके इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में आपको प्रॉपर समझ हो जाएगा। तो जैसे आपका जो 1 जनवरी होता है उस दिन नव वर्ष के आप सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि जो नए साल की शुरुआत का दिन होता है वो 1 जनवरी होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार सेकंड है आपका बहुत एंड दूसरा है आपका 4 जनवरी को आप विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का महत्व है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है कि 10 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो 10 जनवरी को आप विश्व हिंदी दिवस को क्या करते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि जो हिंदी भाषा के प्रचार के लिए क्या करते हैं, आप हिंदी दिवस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन है कि 12 जनवरी को क्या किस तरीके से किसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है आपका 12 जनवरी को, और स्वामी विवेकानंद की क्या होती है, जयंती भी होती है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती, इस तरीके से 12 जनवरी को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो 12 जनवरी होता है वो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड उसी प्रकार पांचवा है कि 15 जनवरी को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 जनवरी को आपका सेना दिवस, यानी कि हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो भारतीय सेना के सम्मान में होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 6 है कि 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बालिकाओं के अधिकार व शिक्षा के लिए हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 25 यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, यानी कि जिस दिन हमें मतदान के प्रति जागरूकता होती है उसको हम 25 जनवरी को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो ये आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसी प्रकार जो 26 जनवरी है उस दिन तो हमें क्या हुआ था, यानी कि जो हमारा 26 जनवरी है उस दिन गणतंत्र दिवस को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि जो 26 जनवरी है इस दिन हम गणतंत्र दिवस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि भारत का संविधान लागू होने का दिन है। तो इस तरीके से ये आपके जो साल का पहला मंथ होता है, यानी कि जन एंड उसके बाद 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और क्योंकि कैंसर से बचाव व जागरूकता को भी इसी दिन बताया गया था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार जो आपका है कि 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी को आपका महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस क्या होता है, हम मनाते हैं। और इसी दिन विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी भी किया गया था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर मेंशन है कि 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन डे या प्रेम व स्नेह का प्रतीक होता है इस दिन। एंड उसी प्रकार 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार 28 फरवरी को आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को आप सेलिब्रेट करते हैं, जो सीवी रमन की खोज की याद में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इन एंड उसके बाद आपका जो है वो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि महिलाओं के अधिकार व सम्मान के लिए हम इसको क्या कहते हैं, मनाते हैं। एंड 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो गणित में पाई का किस तरीके से महत्व होता है इसको हम
किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, जो गणित में पाई का महत्व होता है। तो इस तरीके से जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होता है या 22/7 भी होता है। तो ये जो पाई का दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को हम इसको क्या करते हैं, पाई दिवस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं के सम्मान का जो अधिकार होता है वो 8 मार्च को हम महिलाओं के अधिकार के सम्मान के बारे में जानते हैं, तो 8 मार्च को है। एंड उसी प्रकार 20 मार्च को आपका विश्व खुशहाली दिवस होता है, यानी कि खुशहाल जीवन का संदेश किस दिन होता है, वो 20 मार्च को होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है, यानी कि जल संरक्षण के लिए 22 मार्च को हम विश्व में जल दिवस क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 20 मार्च, यानी कि जो आपका 20 मार्च है उस दिन आप विश्व खुशहाली दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सही फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके और उनके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बने, क्योंकि दिवस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो बढ़ते हैं अगला क्या है उसके बारे में। तो आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होने के लिए हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। एंड उसी प्रकार 10 अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या किया जाता है, जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 18 अप्रैल को आपका विश्व धरोहर दिवस, यानी कि जो ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा होता है उसके लिए हम 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। उसी प्रकार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, यानी कि पर्यावरण संरक्षण दिवस क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस को हम मनाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इस तरीके से आप यहाँ तक बहुत इजीली इन दिवस को समझ गए होंगे। एंड बढ़ते हैं अगला क्या है उसके बारे में। अगला है 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि श्रमिकों के अधिकार के लिए हम 1 मई को मजदूर दिवस को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और 3 मई को आपका क्या होता है, तो 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो 8 मई है उस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड उसके बाद 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस को क्या किया जाता है, यानी कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है उसको हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाया जाता है। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एंड बढ़ते हैं अगला क्या है उसके बारे में। एंड उसी प्रकार 5 जून को आपका क्या होता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को क्या करते हैं, आप मनाते हैं। एंड उसी प्रकार 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस होता है। एंड उसी प्रकार 21 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल इस तरीके से आप ये भी समझ गए होंगे। एंड 26 जून को आपका जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 जून को आपका नशा विरोधी दिवस होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगला क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। तो अगला 1 जुलाई को आप क्या करते हैं, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्या करते हैं, क्या होता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। एंड उसी प्रकार 28 जुलाई को होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हम क्या करते हैं, मनाते हैं। ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपके जो जुलाई में दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं वो इस तरीके से। एंड बढ़ते हैं अगला क्या है उसके बारे में। अगला है कि 6 अगस्त को आपको
हिरोशिमा दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। एंड उसी प्रकार 9 अगस्त को आपको भारत छोड़ो आंदोलन दिवस को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट या मनाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार जो आपका 15 अगस्त है उस दिन आप स्वतंत्र हुए थे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस आप सेलिब्रेट करते हैं। एंड उसी प्रकार जो आपका अगला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस या मेजर ध्यानचंद की जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो सीधा एग्जाम में बनेंगे, आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस मेंशन होंगे। एंड 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 8 दिसंबर को यानी कि जो आपका 8 सितंबर होता है उस दिन विश्व साक्षरता दिवस को भी आप सेलिब्रेट करते हैं। एंड उसी प्रकार 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 27 सितंबर को आप विश्व पर्यटन दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और क्लास आपको कैसे लगा ये भी जरूर बताना। आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो क्लास होगी मिलेगी, आप फोकस रखेंगे सामने तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एंड बढ़ते हैं अगला क्या है उसके बारे में। उसी प्रकार 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस को हम क्या करते हैं, मनाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 2 अक्टूबर को आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, यानी कि इस दिन आप गांधी जयंती या अहिंसा दिवस को मनाते हैं। उसी प्रकार 3 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं या वायुसेना दिवस होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 2 अक्टूबर को आपको पता है कि जो आपका अहिंसा दिवस है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और उसी प्रकार आपका जो 16 एंड उसी प्रकार 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, इसको भी आप सेलिब्रेट करते हैं। एंड उसी प्रकार अगला है कि 19 नवंबर को आप अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को संविधान दिवस क्या होता है, मनाया जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 1 दिसंबर को आप विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 4 दिसंबर को आपका जो होता है वो नौसेना दिवस होता है, यानी कि 4 दिसंबर को आप नौसेना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस को आप सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका लास्ट है 25 दिसंबर को क्रिसमस यानी कि सुशासन दिवस को आप क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये है आपके जनवरी से दिसंबर तक सभी इम्पोर्टेंट दिवस। तो उम्मीद करता हूँ आपका फोकस सामने रहा होगा, तो बहुत इजीली इन इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर करना। मिलेंगे एक नए इम्पोर्टेंट